2024 के लोकसभा इंतखाबात को लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। सपा रुकने पार्लियामेंट बर्क एनसीईआरटी के सिलेबस में कुरान पढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। कुरान को सबसे बड़ी किताब बता रहे हैं। बर्क ने कहा कि अगर एनसीईआरटी की किताबों में मजहब की बुनियाद पर रामायण और महाभारत को शामिल किया जा रहा है तो इसकी वो मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी की किताबों में कुरान को भी शामिल किया जाए। अब जब मजहबी एतबार से आप उसमें उनके चैप्टर दाखिल करेंगे तो कुरान शरीफ से बड़ा किताब कोई दुनिया में है नहीं, समझिए ना। जो हमारी लिखी हुई नहीं है, दुनिया वालों की लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। उससे बड़ा राज कहाँ मिलेगा आपको। तौरों को भी शामिल करिए। वहीं रामायण महाभारत के चैप्टर से हुब्बुल वतनी के जज्बात बढ़ने की कमेटी की रिपोर्ट पर सपा रुकने पार्लियामेंट ने कहा है ये इस वक्त की सियासत की कमी है। कमेटी की आड़ ले रही है। दुनियावी तालीम में हुब्बुल वतनी की कमी नहीं है। बर्क के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने बर्क के बयान पर एतराज जाहिर किया और सख्त मुखालफत की। कि समाजवादी पार्टी को राम और रामायण से दिक्कत है, कृष्ण से दिक्कत है, ये पहले भी तो दिक्कत सामने आई है। और भारतीय जनता पार्टी की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ की बात करती है, सबके विकास की बात करती है और सभी कोर्स में सभी चीज़ों को पढ़ाए जाने की बात करती है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यही अंतर है कि समाजवादी पार्टी के लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने हाल ही में सिफारिश की है कि सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी की इन सिफारिशों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।